थोड़ा सा तेज चला सकते हैं आप प्लीज? आपको खबर मैंने दी थी। कहाँ है मेरा भांजा? मिला क्या? जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई नहीं था। क्या मतलब? और वो आदमी? कौन सा आदमी? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, मेरी बात सुनिए। ये लड़की यहां ऐसे ही नहीं आई आंटी, भाई के डर से भागी थी। वो इसे एक आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहा था जिससे ये करना नहीं चाहती थी, इसलिए यहां आ गई। फिर अंकल से मदद मांगी और ये अंकल की पुरानी स्टूडेंट भी रह चुकी है। वो इसे हर जगह ढूंढ रहा है। पुलिस में भी कंप्लेन की है कि ये फरार हो गई है। न जाने इसका क्या हाल करेगा। जरा देखो, तुम पुलिस में हो और इसे छुपा रहे हो। जी मुझे मालूम है, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लिया है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बोलो। 15 मिनट पहले अत्तार नामी आदमी यहाँ कुछ देर पहले दिखाई दिया था, मगर फिर वो गायब हो गया। हाँ, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अत्तार हमें कुछ देर पहले दिखाई दिया था, उसके साथ कोई बच्चा या शख्स नहीं था। ओके, थैंक यू। सर, यहाँ टायरों के निशानात के मुताबिक 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं। दूसरी गाड़ी पहली वाली के मुखालिफ सिमत से आई और वापस वहीं चली गई। और अगर अत्तार नामी ये शख्स नहीं मिला तो क्या उसके सरदार के हाथों में दे देंगे हम अपने यूसुफ को? यूसुफ को कुछ नहीं होगा। मिस सहर, आप घर जाएं। यहाँ रहने का फायदा नहीं। आपके दी हुई तफसीलात के मुताबिक हम बच्चे की तलाश जारी रखेंगे। जाहिर है कि बच्चा कहीं अत्तार से खो गया है या फिर उसे अपने किसी आदमी के पास रखा हो। हम बच्चे को जल्द ढूंढ लेंगे। हमारे आदमी हर तरफ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। आप आराम से घर जाइए। जैसे ही हमें कुछ मालूम होता है हम आपको बता देंगे मैडम। सर, ये पूरी जगह छान ली है हमने। चलो फिर यहाँ से। मेरी दवा यही है, मुझे कोई और दवा मत देना, क्योंकि मैं अपने भाई की तरह मरना नहीं चाहती। मुझे मालूम है सुल्ताना खाला। आंटी, आप समझने की कोशिश करें। देखें, अगर इसकी शनाख्त जाहिर हो गई तो इसे घर में छुपाने की वजह से मैं फंस जाऊंगा। इससे बेहतर था कि तुम मुझे कब्र में उतरने को कह देते। क्या फर्क पड़ता है? आंटी, दोबारा ऐसी बात नहीं कीजिएगा। इस वक्त मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं अपने भाई का मातम करूं या तुम्हारी फिक्र करूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं।
फिर भी तुम कह रहे हो कि इस लड़की को घर में रखोगे। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ आंटी। ये इस घर से तब जाएगी जब ये खुद अपनी मर्जी से किसी से शादी करने पर राजी हो जाए। अब आप भी इस राज में शरीक हैं। ये मेरे अलावा आपकी भी अमानत है। क्यों नहीं, आस्तीन का सांप मिलकर ही पालेंगे। ठीक है, फिर तुम कहते हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, अब तो चुप रहूंगी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। सहर, क्या हुआ? यमान कहाँ है? यमान ने यूसुफ को अगवा कर लिया है शायद। क्या? वो उसे अमानत समझता है। उसे नहीं मालूम वो लड़की अमानत नहीं बल्कि वबाल है। उफ, काले मस्से वाली एक चुड़ैल, सत्यानाश हो। थू। हाँ, बेगम से क्या कहूँ? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ऑफिसर? मेरे कमरे में पानी नहीं है। मैं पानी ला देती हूँ, जग ये रहा। मैं ले लेता हूँ। आज आंटी के साथ होने वाली बातों की वजह से खुद को इस घर में अकेला मत समझो। ये तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर में उसी तरह रहो जैसे तुम अंकल के साथ रहती थी। ठीक है ऑफिसर। तुम जानते हो कि सुल्ताना खाला को भी पता चल गया है, इसलिए मुझे डर लगने लगा है। कोई बात नहीं, ठीक है सब। अगर ये ऐना कुछ अरसे और पहनती तो तुम्हारी नजर कमजोर हो जाती।
हाँ, एक बात और, मुझे बताए बगैर कभी इस घर से फरार मत होना। अंकल ने तुम्हें मेरी अमानत में दिया है, तुम ये बात जानती हो। और कुछ भी हो जाए, अंकल से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये भी याद रखना। और मेरी तरह तुम भी अपना वादा निभाओगी। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई खिलाफ वर्जी की तो याद रखना कि राज के तुम अंकल की यादों से बेवफाई करोगी। मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी ऑफिसर। उस्मान अंकल ने तुम्हें भी मेरी अमानत में दिया है। कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो, क्या हो गया? मैं अकेला जा रहा हूँ, वहां मालूम नहीं किस चीज का सामना करना पड़े। तुम वापस चली जाओ। दरवाजा खोलो, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नदीम, मैंने यूसुफ को ढूंढ लिया है और वो मेरे पास महफूज जगह पर है। हम कुछ अर्सा यहाँ ठहरेंगे। पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया यूसुफ को? बस नहीं, शायद इस तरह चीजें और मुश्किल हो जाए। यूसुफ मेरे साथ है और वो यहीं रहेगा। ठीक है, फिर तुम बताओ क्या प्लान है? मैं कुछ सोचूंगा, कुछ हल निकलने पर तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। मेरी कॉल का इंतजार करना।
शुक्र मिल गए आप जंगर भाई। जी सर मैडम। वो यमान से राब्ता नहीं हो रहा मेरा, शायद नदीम को कुछ मालूम हो। अगर आप मुझे नदीम का नंबर दे सकें तो। गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ देखो, तुम्हारा वो काला मस्सा कहाँ गया? तुम अली की बातों की वजह से इस घर में इस तरह बिल्कुल आजादी से नहीं घूम सकती हो। ये मत समझो कि मैं चुप हूँ तो हार गई। मैं सिर्फ अली की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुम्हें इस घर में कभी न रहने दूँ। अपने भाई को कब्र में भेजने वाली पर मैं कभी रहम न करूँ। तुम अली से और इस घर से अपना ताल्लुक भूल जाओ। आंटी, अल्लाह गारत करे, फोन अभी तक बंद है। यमान करना क्या चाहता है? अगर हमें पता होता तो हम इसके मुताबिक ही कदम उठाते। जब हमने सोचा कि सब खत्म होने को है तो ये क्या हो गया? ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बरसों की मेहनत जाया हो जाएगी। यमान की इस हरकत की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। यूसुफ ने शेल्टर होम से फरार होकर पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो यहाँ भी नहीं ला सकता यूसुफ को। कहीं ये सब हम खो ना दें। ये ऐशो इशरत की जिंदगी बदल गई तो? मैं इस चीज से बहुत खौफजदा हूँ सुहाल। यमान उसके साथ क्या कर रहा है? यूसुफ को वापस ले आएगा, वो ये समझता है। वो कुछ भी नहीं जानता। जिया के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं जरा अपने आदमी को कॉल कर लूं। हेलो, तुम्हें यमान की कोई खबर मिली? किसी किस्म की कोई मालूमात? देखो, मैं फिर कह रही हूँ तुम्हें, किसी भी तरह से उसको कहीं से भी ढूंढो। वक्त जाया नहीं करो। तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। रात में हमारी क्या बात हुई थी आंटी? क्या वादा किया था मुझसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने मुझसे वादा लेने के लिए मेरे सर पर गन तान ली थी, तो मैं क्या करती? आंटी, मैंने ये वादा सिर्फ तुम्हारी मुलाजमत बचाने के लिए किया था अली, किसी और चीज के लिए नहीं। क्या इसका ख्याल रखूं जिसने मेरे भाई को कब्र में पहुंचाया? अमानत में ये मुझे तो नहीं दी गई है ना? आंटी, मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? अंकल की मौत का किरात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप से ज्यादा उनका ख्याल रखा करती थी, और ये उस दिन उन्हें छोड़कर उनकी दवा लेने गई थी। अंकल ने इसे मुझे मेरी अमानत में दिया है, आप ये बात समझ लें। वो इसे जानते थे, इसलिए वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तुम्हें उसकी बात की इतनी परवाह क्यों है? वो तो हर किसी को फरिश्ता समझता था। उस नेक सिफत इंसान को फरिश्ते और शैतान का पता नहीं था। उसे इसकी समझ नहीं थी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं इस घर में कोई हंगामा फसाद नहीं चाहता। अब से हम तीनों इस घर में एक फैमिली की तरह रहेंगे, और अब से आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये बात समझ रही है ना? मुझे बिल्कुल भूख नहीं। इसी के साथ बैठ के खाओ तुम। क्या तुमने खा लिया यूसुफ? अंकल, क्या अब हम दोनों यही रहेंगे? आप मुझे वापस वहाँ नहीं लेके जाएंगे ना? तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे। हमें कुछ अर्सा यहीं रहना होगा। उसके बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं।
क्या हमारे साथ यहाँ खाला भी रहेंगी? मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसमें से उनकी खुशबू आती है। वहाँ मेरे साथ एक लड़का था जो मुझसे ये छीनना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं दिया उसे। मैंने उसे धक्का दिया और फिर वो गिर गया। उसके गिरने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस मत करो। जाहिर है अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम अपना दिफा करोगे। हमें अपने चाहने वालों की और उनकी चीजों की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। आपने मुझे बचा लिया ना अंकल? हाँ मेरे प्यारे भतीजे। और मैंने खाला को बचा लिया। अगर वो मुझसे ये ले लेता तो फिर खाला भी मेरे पास नहीं होती। काश खाला भी हमारे साथ यहीं होती। वाह, मुर्गे की आवाज। जाओ जाकर देख कर आओ। यमान, ये सब क्या है? यूसुफ की खाला मुझे कॉल कर रही थी, रिसीव नहीं की मैंने। अब करे तो उससे बात करना, कहना कि तुम कुछ नहीं जानते। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुमने यूसुफ के बारे में जहन बना लिया? यूसुफ को वापस नहीं करूंगा, फैसला कर चुका हूं। तुम वकीलों से बात करो, पता चलाओ कि हम कैसे आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। जो भी जरूरी है वो करो। मेरे लिए यूसुफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऑफिसर, मैं समझ सकती हूँ खाला को। तुम परेशान ना हो। वो हमारी बड़ी हैं, जो चाहे कह सकती हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उस्मान अंकल की वजह से परेशान है। ये आसान नहीं है। उन्होंने अपना भाई खोया है। मैं समझ सकती हूँ। अगर उन्होंने अपना भाई खोया है तो मैंने भी अपने अंकल खोए हैं। सिर्फ अंकल नहीं थे, मेरे बाप जैसे थे। ठीक है, आंटी मेरी बड़ी है, मगर उन्हें तुम्हें अपने दुख का बहाना बनाकर इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मेरा साथ दिया, मेरी हिफाजत की, मुझे यहाँ जगह दी। इसके लिए शुक्रिया। मगर सुल्ताना खाला इस घर की बड़ी हैं। वो जो भी कहती हैं उन्हें कहने दो। वो बहुत दुखी हैं। उन्हें और परेशान ना करो। ठीक है, पुरसुकून रहने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरीके से उन्हें हैंडल करने की कोशिश करेंगे। चलो अब तुम नाश्ता करो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं और दे देती हूँ।
सिखाओ। तुम भी शुरू करो। बहुत चालाक लड़की है। अगर आप यूसुफ के बारे में कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। यूसुफ के बारे में परेशान हूं मैं। यमान से भी राब्ता नहीं हो रहा है, इसलिए आपको फोन किया है। मेरा भी यमान से राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द उससे राब्ता हो जाएगा। इंशाल्लाह। अगर आपको फोन करे या आपको कुछ मालूम हो तो प्लीज बताइएगा मुझे। ठीक है, जरूर बताऊंगा। उससे अगर आपकी बात हो तो कहिएगा कि वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। इस सब की वजह से मुझे डर लग रहा है कि यूसुफ को लेना कहीं मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंतजार करूंगी आपके फोन का। नदीम को फोन किया था, उसका भी कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं यही पूछने आई थी कि कोई खबर मिली कि नहीं। कई घंटों से फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आखिर वो यूसुफ को ले जाकर कहाँ छुपा सकता है। अगर मुझे कुछ पता चल जाए। ओके मेरी जान, मैं कॉल करती रहूंगी उसे। नीचे जा रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो। क्या आपको कुछ चाहिए सुल्ताना खाला? तुम अपना हुलिया पहले ही की तरह बना के रखो। मुझे हर चीज मालूम हो गई है। दरवाजा तुम मत खोलना। खुदा माफ करे तुम्हारे भाई ने किसी को तुम्हारे पीछे लगाया हो। अपने लिए और हमारे लिए मुश्किल तुम खड़ी ना करो। ठीक है सुल्ताना खाला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो चली गई इस घर से। शुक्र है मेरी उसे जान छूट गई। मेरी खुशी का अंदाजा लगाओ कि मैं अपने साथ केक भी लेकर आ गई हूँ। अब कोई मेरे और अली के बीच नहीं आएगा। सुल्ताना आंटी जो मेरे साथ हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। चलो मैं रखती हूँ, बाय। किरास, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम आरिफ बाबा। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बहुत बुरा हो गया है आरिफ बाबा। यमान ने यूसुफ को अगवा कर दिया। आ जाओ, बैठो यहाँ। चलो शुरू से बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ, सुल्ताना आंटी, ये सब क्या है? किरास कैसे वापस आ गई? ऐसा क्या हो गया था? और आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये वापस आ गई।
ना पूछो बेटी, ना पूछो। मैं अपनी कोशिशों से उसे इस घर से भेजने में कामयाब हो गई थी, मगर ये काले मस्से वाली चुड़ैल फिर आ गई। लेकिन ये क्यों आ गई? ये तो चली गई थी ना यहाँ से। हाँ, वो चली गई थी, मगर अली इसे फिर ले आया। वो कहता है वो उसे अमानत में दी गई है। अमानत में? हाँ, असल में ये लड़की उस्मान ने इसे अली की अमानत में दिया है। उस्मान ने मरने से पहले ये अली से कहा ये लड़की तुम्हारी अमानत में होगी, इसलिए अली इसे वापस ले आया। मैं क्या कर सकती हूँ अब? यूसुफ, क्या बात है? कुछ तो है। चलो मुझे बताओ, क्या हुआ? ये जगह पसंद नहीं है क्या? और पसंद नहीं भी। चलो हम आपस में मर्दों की तरह बात करते हैं। चलो बताओ कि क्या वजह है, तुम्हें क्यों मजा नहीं आ रहा यहाँ? क्योंकि यहाँ खाला नहीं है, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे अम्मी भी याद आती हैं, लेकिन जब खाला साथ होती हैं तो उन्हें याद नहीं करता हूँ। वो ख्याल रखती हैं मेरा, और खाला मुझे प्रिंसेस जैसी लगती हैं। आप कहानी की प्रिंसेस को जानते हैं ना? वो भी वैसी ही हैं। जब भी खाला मुस्कुराती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अंकल, क्या आपको मेरी खाला प्रिंसेस जैसी नहीं लगती हैं? बताएं ना, खाला प्रिंसेस नहीं लगती हैं? यूसुफ को कहाँ लेकर गया होगा? क्या करना चाह रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूसुफ कैसा है, ठीक है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। बहुत बेबस हूं मैं आरिफ बाबा। सोचा यहाँ आ जाऊं, शायद आपको कुछ मालूम हो इस बारे में।
हम जिन पर एतमाद करते हैं बाज़ दफ़ा उनके आगे झुकना पड़ता है। तो यानी कि उसे ढूंढना छोड़ दूं मैं? लेकिन इस तरह से तो वो खुद को और यूसुफ को भी खतरे में डाल सकता है। यमान एक समझदार इंसान है, वो सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो यूसुफ पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। वो एक सीपी की तरह दर्द और तकलीफ सहता है और एक काला मोती अपने अंदर पालता है। यमान ऐसा ही है, जब भी कोई मसला हो वो ऐसा ही करता है। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है ना? अगर वो तन्हा हो जाए और अपने चारों तरफ दीवारें उठा ले तो समझ जाओ वो अपने आप से मुकालमा करना चाहता है। सब्र करो बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो, वो खुद ही सामने आ जाएगा। बाज़ दफ़ा सब्र करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता बेटा। मैं सब्र कर सकती हूँ आरिफ बाबा, लेकिन यूसुफ वो तो बहुत छोटा है, अभी बहुत अजियत में है। ना जाने किस हाल में होगा अभी। उसकी अजियत बढ़ने से पहले ढूंढना होगा उसे। खाला बहुत अच्छी है ना अंकल? मैं यही समझता हूँ यूसुफ, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखती हैं और तुम्हारे लिए अच्छे खाने बनाती हैं और वो तुम्हारे लिए मज़ेदार किस्म के लेमन कुकीज़ भी बनाती हैं। तुम इन्हें पसंद करते हो ना? वो तो अच्छे बनाती हैं और मेरी खाला बहुत हसीन भी है ना। बहुत बातें हो चुकी, चलो अब अपने अंकल की मदद करो। ये ले जाओ आराम से वो चूल्हे के पास।